आप सब, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आरबीसी के बारे में। एज अ टेक्नीशियन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आरबीसी में क्या डिफरेंशिएट है, क्या क्या डिफरेंस है, नॉर्मल आरबीसी कैसी दिखती है, एबनॉर्मलिटी शो किस तरीके की होती है इसमें। तो अपन बात करते हैं, और ये वैसे भी एग्जाम से रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नॉर्मल साइज की। बात करें, डायमीटर जो है 7 mm रहता है, आरबीसी स्मॉलर रहती है, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल शेप जो है बाइकॉनकेव रहती है, न्यूक्लिएटेड डिस्क होती है विद अ थिनर सेंट्रल पार्ट कंपेयर टू द मार्जिन। जिस कैरेक्टरिस्टिक शेप जो होती है उसे फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्रीज करती है इसका सरफेस एरिया। कलर जो है इसका रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मली जो है ये 4.5 to 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड रहती है। स्ट्रक्चर की बात करें, बाउंडेड रहती है, ये इलास्टिक एंड सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि बोथ होती है स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल दोनों होती है। आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस एंड अदर इंटरसेलुलर ऑर्गेन्स नहीं होते, इसी कारण इसमें मोर स्पेस मिलता है किसके लिए, एचबी के लिए। हीमोग्लोबिन जो यूनिक फीचर होता है आरबीसी का इज द प्रेजेंस ऑफ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, जिसे अपन हीमोग्लोबिन बोलते हैं। मेल में ये 14 to 18 ग्राम पर डीएल मिलता है और फीमेल में ये 12 to 15.5 ग्राम पर डीएल मिलता है। एचबी जो है रेड ब्लड सेल्स को हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी पार्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द लंग। तो हीमोग्लोबिन का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होता है, आरबीसी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। फंक्शंस ऑफ आरबीसी की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन जो रहता है, कंबाइन करती है ऑक्सीजन से लंग्स में एंड ट्रांसपोर्ट करती है वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी में, और उसके बाद में टिश्यूज से क्या लाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और इसको ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स तक फॉर एक्सपल्शन फ्रॉम द बॉडी। उसके अलावा ब्लड ग्रुप एंटीजेंस जो होते हैं ए बी आर एच फैक्टर उसको भी कैरी करती है। हेल्प डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप एंड प्ले ए वाइटल रोल इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कलर में देखने को मिल सकती है, शेप में देखने को मिलती है और साइज में देखने को मिलती है। कलर में बात करें तो हाइपोक्रोमिक आरबीसी जो होती है, आरबीसी है इंक्रीज सेंट्रल पेयर एरिया होता है, किसमें देखने को मिलेगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, और इसकी प्रेजेंस को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमेटिनिज्म। हाइपरक्रोमिक है, ठीक है, हाइपरक्रोमिक आरबीसी जो है डिक्रीज सेंट्रल पेयर एरिया होता है, शो एक्सटेंसिव स्टेनिंग देन नॉर्मल प्रेजेंस ऑफ हाइपरक्रोमिक आरबीसी, इससे क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमेटिज्म बोलते हैं। एनिसोक्रोमिक आरबीसी की बात करें, वेरिएशन इन द कलर इंटेंसिटी देखने को मिलेगी इसमें, इंडिकेट वेरिएशन इन एचबी कंसंट्रेशन। प्रेजेंस ऑफ सच आरबीसी नॉन एज एनिसोक्रोमेटिज्म जनरली किसमें सीन होगी, बोन मेरो एसोसिएटेड डिजीज में। पॉलीक्रोमिक आरबीसी की बात करें तो स्लाइटली ग्रे इन कलर की होती है, दे में भी स्लाइटली लार्जर होती है, सीन इन इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट्स जो होती है वो क्या होती है, मैच्योर आरबीसी होती है। प्रेजेंस ऑफ पॉलीक्रोमिक आरबीसी आर नॉन एज पॉलीक्रोमेटिज्म। वेरिएशन इन कलर जो है हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, एनिसोक्रोमिक और पॉलीक्रोमिक आरबीसी अपने को देखने मिलती है। तो इस तरीके का चार्ट जो है अगर आप एग्जाम में बना के आते हैं तो ये देखिए लर्निंग में भी थोड़ा आसान रहता है इससे को याद करना, और एग्जाम में भी अगर आप बनाते हैं तो नंबर इंक्रीजिंग के लिए हो सकता है। इसके अलावा अपन इसके डायग्राम देखें तो हाइपोक्रोमिक देखिए इस तरीके की दिखती है, हाइपरक्रोमिक में डिक्रीज सेंट्रल पेयर एरिया, एनिसोक्रोमिक में इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, वेरिएशन देखने को मिलेंगे इसके कलर में। पॉलीक्रोमिक जो है वो आरबीसी ग्रे कलर की दिखती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज। नॉर्मल एबनॉर्मल साइज की बात करें तो माइक्रोसाइटिक जो है स्मॉलर होएगी, आरबीसी 6 mm डायमीटर से, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसाइटिक आरबीसी क्या बोलेंगे अपन, माइक्रोसाइटोसिस, और किसमें देखने को मिलेगी, थैलेसीमिया में, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, इट में भी हेरिडिएटेड। माइक्रोसाइटिक जो है वो लार्जर अमाउंट की होगी, मोर देन 8 mm डायमीटर। माइक्रोसाइट आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटोसिस, जो किसमें देखने को मिलेगी, मेगालोसाइटिक एनीमिया में। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई कौन से एनीमिया में किस तरीके की आरबीसी देखने को मिल सकती है। एनिसोसाइटिक की बात करें तो दिस शो वेरिएशन इन साइज, अलग अलग तरह का साइज देखने को मिलता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, एनिसोसाइटोसिस बोलते हैं, और इसमें देखने को मिलेगी ल्यूकेमिया में। वेरिएशन इन साइज जो है अपने को 3 तरह के देखने को मिलते हैं, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, एनिसोसाइटिक। जो है वो आपको बनाने हैं एग्जाम में, बाकी समझने के लिए। अब देखिए वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी में देखेंगे तो पोइकिलोसाइटोसिस, दिस टर्म रेफर्स टू मार्क द वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी। उसमें क्या होता है, आरबीसी का शेप जो अलग अलग तरह का दिखता है, कभी वो पीओ शेप दिखेगी, कभी कोमा शेप दिखेगी, कभी ओवल शेप दिखेगी, या फिर अदर शेप जो है उसके हो सकता है। डिफेक्टिव बोन मेरो प्रोडक्शन कॉजेज पोइकिलोसाइटोसिस आरबीसी, दिस टाइप ऑफ आरबीसी सीन इन परनीसियस एनीमिया एंड माइलोफाइब्रोसिस एक्सटेक्टा में दिखती है।
स्टोमेटोसाइट्स जो है आरबीसी या स्टोमेटा लाइक शेप होता है। स्टोमेटा मतलब सेंट्रल पेर एरिया जो है इनलॉन्गेटेड स्लिट लाइक शेप होता है, ठीक है। इट में भी हेरिडिटरी एंड हेमोलाइटिक एनीमिया में देखने को मिलता है। एलिप्टोलाइट्स जो है ओवलोसाइट्स बोलते हैं, आरबीसी एलिप्टिकल शेप की होती है। इट इज एसोसिएटेड विद हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस एंड थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। स्पेरोसाइट्स जो है स्पेरिकल शेप की आरबीसी देखने को मिलेगी विदाउट एनी सेंट्रल पेल एरिया, स्मॉलर रहती है ये। और ये किस में देखने को मिलेगी? स्पेरोसाइटोसिस में देखने को मिलती है। एसोसिएटेड किससे रहती है? ये हेमोलाइटिक एनीमिया में ये सीन होती है। टारगेट सेल जिसे अपन बोलते हैं कोडोसाइट्स, ये जो है अपीयरेंस होता है शूटिंग टारगेट शो, टारगेट लाइक अपीयरेंस रहता है इसमें। टारगेट सेल जो है लीवर डिजीज में देखने को मिल सकती है और हेमोग्लोबिनोपैथी में देखने को मिलती है। सिकल सेल जो है अपन बोलते हैं डिपेनोसाइट, सिकल शेप जो है हाफ मून शेप रहता है इसमें। नॉर्मल आरबीसी जो है सिकल शेप ड्यू टू एबनॉर्मल एचबी के कारण होती है, जिसे अपन बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और प्रेजेंस ऑफ सिकल सेल ऑक्यू ड्यू टू द इनहेरिटेड एबनॉर्मलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल एचबी। एक्यांथोसाइट्स स्पूर सेल जिसे बोलते हैं रेगुलर शेप रहता है विद थ्रोन स्पाइक्स रहते हैं ऑन देयर आउटसाइड, दिस प्रेजेंस इज कॉल्ड एक्यांथोसाइटोसिस। फिर है इचिनोसाइट्स, बर्ड सेल्स या क्रेनेटेड सेल्स जो होती हैं वो आरबीसी। दिस आर क्रिसेंट शेप की होती है, इवनली स्पेस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑन देयर आउटर एज। दिस आर फाउंड इन केस ऑफ यूरेनिया, लिवर डिजीज एंड ब्लड कैंसर। टीयर ड्रॉप सेल्स जो है उसकी बात करें तो टीयर ड्रॉप की जैसे दिखेगी ये ऑब्जर्व किसमें होगी? एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस में, माइलोफाइब्रोसिस एंड स्प्लेनोमेगाली में, एबनॉर्मल स्प्लीन एंड बोन मेरो में के कारण ये होती है। डेगामेसाइट्स बाइट सेल्स जिसे बोलते हैं, वन और मोर सेमी सर्कुलर पोर्शन रिमूवन बाइटन ऑफ द रेल सेल मार्जिन, दीज आर फाउंड इन G6PD। तो इसके अपन डायग्राम भी देखेंगे। देखो स्टेमेटो सबसे अच्छा है इसको याद करने का तरीका है कि इसके डायग्राम को देख लो और डायग्राम के अनुसार जो है इसको करो। तो देखो स्टोमेटोसाइट का किसके शेप को देख लो और उसके अनुसार जो है थ्योरी लिख दो। वेरिएशन शेप में देखो स्टेमेटोसाइट्स अपन ने पढ़ा स्ट्रिट लाइक शेप होती है, एलिप्टोसाइट्स में एलिप्टिकल शेप होगी, बर्ड सेल्स में क्या होगी कि ये बाहर की तरफ किनारे निकले हुए रहते हैं। टीयर ड्रॉप में देखो टीयर ड्रॉप की जैसे रहती है। बाइट सेल्स में ऐसा लगता है कि किसी ने बाइट करा हुआ है। स्फेरोसाइट्स में स्फेरिकल शेप रहती है। टारगेट सेल्स में देखो टारगेट जो होता है ना उसकी जैसे रहती है। स्फिकल सेल्स में हाफ मून शेप और एक्यांथोसाइट्स में जो है इसके बाहर निकले हुए रहते हैं स्पोर्स। एबनॉर्मलिटी नॉर्मल कंटेंट, तो ये जो है होवेन जॉली बॉडीज है या एक्स्ट्रा मतलब पर एक बार अपन पढ़ ले तो थोड़ा सही रहता है। दिस आर लेमिनेंट्स ऑफ आरबीसी न्यूक्ली डेट आर नॉर्मली रिमूव्ड बाय द स्प्लिन। जो ये होता है ना लेमिनेंट्स जो है आरबीसी न्यूक्ली के वो बने रहते हैं आरबीसी में, जबकि वो जो है स्प्लिन से रिमूव हो जाने चाहिए थे नॉर्मली। दिस आर यूजुअली सीन इन डार्क वायलेट ग्रेन्यूल्स और ये इंडिकेट क्या करते हैं? एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ स्प्लिन। तो ये भी जो है आपको एग्जाम में लिखना है, इंपॉर्टेंट होता है एबनॉर्मल इन नॉर्मल कंटेंट। कोबाल्टिन की बात करें कार्बोट्रिन, तो ब्लूइश कलर थ्रेड होता है फाउंड इन आरबीसी इन द ब्लड। दिस इंक्लूजन आर इंटरप्रेटेड आर रिमेनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ये क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रिमेनेंट्स रहते हैं, ठीक है। अपीयर्स एज फिगर 8 स्ट्रक्चर के रूप में दिखता है। इट इज सीन इन वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया। तो ये दो कोबाल्टिन, तो देखिए तो ये अपना जो है एबनॉर्मल एंड नॉर्मल जो है मोर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो है आप जो भी स्लाइड्स है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं इसके और अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए आरपीएमसी RUHS से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।